दोस्तों नमस्कार। चलिए जानते हैं बिहार की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बिहार की ताजा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, औरंगाबाद सांसद का पीएम नीतीश पर जुबानी हमला, कहा नीतीश कुमार अलबला गए हैं, उनका टावर छोड़ चुका है। औरंगाबाद सांसद सुशील कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ बड़ा बयान दिया है। सांसद सुशील कुमार सिंह का कहना है कि नीतीश कुमार का टावर छोड़ चुका है, वह इन दिनों नेटवर्क से बाहर चल रहे हैं। यही नहीं, वह अलबला गए हैं, इसलिए वह कहीं भी कुछ भी बोल दे रहे हैं। सीएम अपने अधिकारियों से बात करते हैं और उन्हें टास्क देते हैं, तो लगता है कि वह अधिकारी से नहीं बल्कि जदयू के कार्यकर्ता से बात कर रहे हैं और उन्हें पॉलिटिकल टास्क दे रहे हैं। अगली खबर, विलय का दबाव किसी छोटी पार्टी को नहीं देना चाहिए। दीपांकर बोले, बात नहीं मानेंगे तो नीतीश कुमार को भुगतना पड़ेगा। सीएम नीतीश कुमार राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी एकता की मुहिम चला रहे हैं। 23 जून को पटना में विपक्षी पार्टियों के नेताओं की बैठक भी होने वाली है। इस बैठक में पहले पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के बेटे और हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने मंत्री पद से इस्तीफा देकर बिहार की राजनीति गरमा दी है। बिहार की राजनीति और 23 जून को होने वाली विपक्षी एकता की बैठक पर पत्रकारों ने माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य से बात की। अगली खबर, तेजस्वी के सामने लगे मोदी मोदी और जय श्री राम के नारे। राघोपुर में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की शुरुआत करने गए थे, मुश्किल से निकला काफिला। वैशाली में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के सामने गुरुवार को कुछ लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाना शुरू कर दिया। तेजस्वी अपने निर्वाचन क्षेत्र राघोपुर के चेचर गांव में जलापूर्ति योजना के तहत वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की शुरुआत करने पहुंचे थे। कार्यक्रम के बाद जब तेजस्वी यादव जाने लगे, इस दौरान उन्होंने गाड़ी से निकलकर हाथ हिलाया तो लोगों ने उनके सामने मोदी मोदी और जय श्री राम और बाबा बागेश्वर के नारे लगाए। इसके बाद उनका काफिला रामदौली खेल मैदान की ओर चला गया। अगली खबर, बिहार सरकार ओडिशा ट्रेन हादसे में मृतकों के परिजनों को देगी 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ओडिशा के बालासोर में बहनागा रेलवे स्टेशन के पास हुई भीषण रेल दुर्घटना में बिहार के प्रत्येक मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए एवं गंभीर रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपए का मुख्यमंत्री राहत कोष से अनुग्रह अनुदान देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा गुरुवार को जारी एक बयान में कहा गया कि बालासोर रेल दुर्घटना में बिहार के यात्रियों को मदद पहुँचाने के लिए 4 अधिकारियों की टीम को ओडिशा सरकार, रेलवे एवं बालासोर जिला प्रशासन के साथ समन्वय एवं सहयोग के लिए भेजा गया था। अगली खबर, सीएम नीतीश के बाद तेजस्वी का दावा, समय से पहले हो सकता है लोकसभा चुनाव, 23 जून से पहले पड़ने वाले हैं छापे। एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने हमला बोला है। उन्होंने सीएम नीतीश की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 समय से पहले भी हो सकता है। तेजस्वी ने भी आशंका जताई कि इस साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव कराना केंद्र के हाथ में है। अगली खबर, घर बनाना हो सकता है महंगा, 1 जुलाई से बालू के खनन पर लगेगी रोक। बिहार में घर बनाना महंगा हो सकता है। राज्य में 1 जुलाई से बालू के खनन पर रोक लगने वाली है। ऐसे में बालू के दाम बढ़ने के आसार जताए जा रहे हैं, जिसका असर निर्माण कार्य पर पड़ सकता है। इसके साथ ही ऐसे में बालू की कालाबाजारी और किल्लत बढ़ने के आसार हैं। बारिश के मौसम में एनजीटी के निर्देश के अनुसार खनन पर रोक रहेगी। दरअसल अवैध बालू खनन को लेकर मंडलायुक्त कुमार रवि ने कहा कि सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों को एनजीटी के निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित कराएं। हालांकि सरकार की ओर से बालू की किल्लत ना हो, उसके लिए भी उचित व्यवस्था की गई है। अगली खबर, 1,70,000 पदों के लिए शुरू हुई बिहार शिक्षक भर्ती। इंतजार खत्म हुआ। बिहार में अब तक की सबसे बड़ी शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस भर्ती अभियान के जरिए 1,70,000 शिक्षकों की भर्ती की जानी है। जब से इस भर्ती का नोटिफिकेशन आया है, तब से राज्य में शिक्षक पद पर कार्य करने वाले उम्मीदवारों में नई उम्मीद आ गई है। आवेदन प्रक्रिया 15 जून को शुरू हुई। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा कक्षा 1 से 5 तक, कक्षा 9 व 10 और कक्षा 11 व 12 स्तर के कुल 1,70,461 शिक्षक पदों के लिए आवेदन ऑनलाइन मोड में मंगाए गए हैं। अगली खबर, राज्यकर्मी बनने के लिए शिक्षक नहीं भरेंगे बीपीएससी का आवेदन। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने कहा, कायम रखेंगे एकजुटता। बिहार राज्य अध्यापक नियमावली 2023 के विरुद्ध बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आवेदन का विरोध किया। संघ के अध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह एवं महासचिव व पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने बताया कि अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 की विसंगतियों एवं त्रुटियों के निराकरण के बगैर ही सरकार के निर्देश पर बिहार लोक सेवा आयोग ने आवेदन पत्र आमंत्रित कर दिया है। विसंगतियों और त्रुटियों के निराकरण किए बगैर हमारे शिक्षक आयोग का आवेदन नहीं भरेंगे। अगली खबर, सीएम की सुरक्षा में चूक के बाद पटना के वीवीआईपी इलाकों में बदला ट्रैफिक। इस रूट पर गाड़ियों का परिचालन बंद। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में हुई चूक के बाद पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों ने सीएम आवास के आसपास की ट्रैफिक में कई बदलाव किए हैं। वीवीआईपी इलाके यानी एक अन्य मार्ग, सर्कुलर रोड, देश रत्न मार्ग सहित आसपास के इलाकों में ट्रैफिक पुलिस की तैनाती कर दी गई है। इन इलाकों में पुलिस बैरिकेडिंग भी लगा दी गई है। इस इलाके में जिन्हें काम है उन्हें जाने की इजाजत भी दी जा रही है।
अगली खबर, बिहार में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी का प्लान तैयार, सीटों पर भी बनी बात। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट करने की मुहिम में जुटे और इसे लेकर पटना में बड़ी बैठक करने वाले नीतीश कुमार के खिलाफ बीजेपी ने अपनी रणनीति लगभग तैयार कर ली है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यह खाका तैयार कर लिया है कि वह किन पार्टियों के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ेगी। यहाँ तक कि सीट बंटवारे का फॉर्मूला भी लगभग तैयार कर लिया गया है, जिस पर आने वाले दिनों में पार्टी आलाकमान विचार विमर्श कर अपनी अंतिम मुहर लगाएगा। अगली खबर, बिहार सरकार को 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम नामंजूर, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने राजभवन को लिखी चिट्ठी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने राजभवन को चिट्ठी लिखकर कहा है कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों में समुचित इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षक नहीं है। इसकी वजह से पहले से चल रहे 3 वर्षीय कोर्स की पढ़ाई काफी पीछे चल रही है। चिट्ठी में कहा गया कि विश्वविद्यालयों के पास नए कार्यक्रम को संचालित करने की क्षमता भी नहीं है। इस परिदृश्य में राज्य सरकार 4 वर्षीय कार्यक्रम का समर्थन नहीं करती है। उन्होंने इस मामले में राजभवन से पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। अगली खबर, आरजेडी उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी बोले, आपातकाल से भी बड़े संकट से गुजर रहा देश, बिहार फिर दिखाएगा रास्ता। राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने कहा कि लोकतंत्र और संविधान को बचाने की मुहिम की शुरुआत एक बार फिर बिहार से ही होने जा रही है। आपातकाल के रूप में देश के समक्ष संकट उपस्थित हुआ था। जेपी के नेतृत्व में बिहार से ही उसके विरोध की शुरुआत हुई थी। आज का संकट उससे बड़ा और गंभीर है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक ऐसी विचारधारा की सरकार है जिसका देश के संविधान और लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है। अगली खबर, भागलपुर के नाथनगर में बम ब्लास्ट, 4 लोग घायल। जिले से अक्सर बम विस्फोट की घटनाएं सामने आती है। इसी कड़ी में एक और घटना सामने आई है। बम ब्लास्ट में 4 लोगों के घायल होने की सूचना है। जानकारी के अनुसार इनमें से 2 लोग की हालत गंभीर बनी हुई है। बम ब्लास्ट की घटना नाथनगर के मनोहरपुर इलाके में हुई है। बम ब्लास्ट एक बगीचे में हुई है। इस धमाके की चपेट में आने से 4 लोग घायल हो गए हैं। सूत्रों के अनुसार कुछ बच्चे बगीचे में खेल रहे थे, तभी धमाके की आवाज सुनाई दी। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि दूर से ही सुनाई दे दी। अगली खबर, समान नागरिक संहिता को लेकर राजनीति शुरू, कांग्रेस और जदयू ने बता दिए अपने विचार। विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता पर लोगों और मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों के सदस्यों समेत विभिन्न हितधारकों के विचार मांगे हैं। इसी बीच यूसीसी को लेकर राजनीति तेज हो गई है। यूसीसी को लेकर कांग्रेस ने गुरुवार को कहा कि मोदी सरकार इसके माध्यम से विफलताओं से ध्यान भटकाना और ध्रुवीकरण के अपने एजेंडे को वैधानिक रूप देना चाहती है। वहीं इसे लेकर जदयू ने कहा कि यूसीसी को लेकर सभी को विश्वास में लेने की आवश्यकता है। अगली खबर, अजीत शर्मा ने कहा कि राजद कांग्रेस के भी 2 मंत्रियों का शपथ ग्रहण होना चाहिए था। वैसे विशेषाधिकार सीएम का है। 23 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पटना में जुट रहे विपक्षी दलों में कांग्रेस की अहम भूमिका तय है। और इधर बिहार में बहुप्रतीक्षित नीतीश कुमार मंत्रिमंडल विस्तार हो भी रहा है तो कांग्रेस की मांग पूरी नहीं हो रही है। कांग्रेस विधायक दल के नए नेता बने शकील अहमद खान ने भरोसा जताया कि 23 जून के बाद कैबिनेट विस्तार होगा। इससे पहले कांग्रेस विधायक दल के नेता रहे और फेमस बॉलीवुड अभिनेत्री के पिता अजीत शर्मा ने अमर उजाला से बातचीत में कहा कि लंबे समय से मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार था, अब हो रहा है तो राजद कांग्रेस के भी 2 विधायकों को मंत्री बना देना चाहिए था। अगली खबर, बिहार में उद्योग धंधे खस्ताहाल, बोले शाहनवाज, लौटने लगी है कंपनियां। बिहार के पूर्व उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने उद्योग धंधे को लेकर बड़ा बयान दिया है और कहा कि प्रदेश में उद्योग धंधों का खस्ताहाल है। बिहार से कई कंपनियां लौटने लगी है। बीजेपी नेता और बिहार के पूर्व उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि प्रदेश में उद्योग धंधे तभी आएंगे जब कानून व्यवस्था दुरुस्त रहेगी। बिहार से कई कंपनियां वापस लौटने लगी है। यही कंपनियां एनडीए की सरकार में बिहार में निवेश करना चाहती थी, लेकिन मौजूदा हालात में वे लौटने लगी है। उन्होंने कहा कि आईटीसी के साथ साथ हल्दीराम भी चला गया। पेप्सी जो बक्सर में आने वाली थी उसने भी अपना हाथ खींच लिया।